हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपी पीसीएस 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और यह इस श्रृंखला का टेस्ट नंबर 26 है। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग इसके पहले बहुत से टेस्ट सीरीज सॉल्व किए हैं और इस अभी जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वह AIS द्वारा पब्लिश टेस्ट सीरीज को सॉल्व किया जा रहा है। इसका पहले टेस्ट सीरीज का 75 प्रश्न जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था और पहले टेस्ट सीरीज का जो नेक्स्ट या लास्ट 75 प्रश्न हैं उनको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और यह से श्रृंखला जो है समाप्त होने के बाद या AIS द्वारा पब्लिश जो प्रैक्टिस सेट है वो समाप्त होने के बाद हम लोग GS वर्ड और दृष्टि IS के टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपरली आप लोगों तक पहुंचता रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो साथियों लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके लाइक से ही जो है हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छे कंटेंट के साथ आप लोगों के लिए वीडियो बना पाएँ। चलिए इसी के साथ जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, प्रोबायोटिक पद किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? प्रोबायोटिक इसका जो प्रयोग है वह सजीव सूक्ष्मजीव खाद्य जो संपूरक होते हैं उनके लिए प्रोबायोटिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रोबायोटिक जो एक सजीव सूक्ष्मजीव खाद्य संपूरक होते हैं जिससे शीघ्र मृत्यु घटना, वृद्धि दर में बढ़ोतरी, खाद्य संरक्षण में सुधार, अंडा गुणवत्ता एवं पशु स्वास्थ्य संबंधी दावे मांगे आदि इनसे पूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक पामीर पठार के क्षेत्र में निवास करती है? पामीर पठार क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है, इसके बारे में पूछ रहा है। यह जनजाति जो है किर्गिज जनजाति पामीर पठार में निवास करती है। किर्गिज जनजाति जो मध्य एशिया के किर्गिस्तान क्षेत्र में जो पामीर का पठार है और स्यानस्यान पर्वत जो है उस क्षेत्रों में यह निवास करती है। अन्य जो जनजातियां हैं जैसे बोवर जनजाति जो है यह दक्षिण अफ्रीका के ऑरेंज फ्री स्टेट में निवास करती है और यूकागिर जनजाति जो है यह उत्तर पूर्व साइबेरिया में निवास करती है। ठीक है, और माओरी जनजाति का है, माओरी जनजाति जो है यह न्यूजीलैंड की प्रमुख जनजाति है। तो अगर जनजातियों से क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा किर्गिज जनजाति जो है यह आपकी पाई जाती है कहाँ पे? एशिया, जो पामीर का पठार है किर्गिस्तान वाला क्षेत्र वहाँ पे निवास करती है। बोवर जनजाति जो है यह आपके दक्षिण अफ्रीका के जो ऑरेंज फ्री स्टेट वाला क्षेत्र है वहाँ पे निवास करती है। यूकागिर जनजाति उत्तर पूर्वी साइबेरिया में निवास करती है और माओरी जनजाति जो है यह न्यूजीलैंड की प्रमुख जनजाति है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें कथन और कारण दिया गया है और आपको जो है सही आंसर का चयन करना है। पाकिस्तान में वर्षा का अभाव होते हुए भी वह एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ नहरों का जाल बिछा हुआ है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका आंसर ए। कथन और कारण दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। पाकिस्तान जिसे वैश्विक स्तर पे नहरों वाला देश भी कहा जाता है, पाकिस्तान में नहरों का जाल बहुत ही व्यापक है और इसी वजह से यहाँ पे नदियों या कह सकते हैं कि वर्षा की मात्रा कम होने के बावजूद भी इसे एक कृषि प्रधान देश माना जाता है या कह सकते हैं कि कृषि प्रधान देश के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा। अगर मान लीजिए कि ये पूछ ले कि विश्व में किस देश में सबसे बड़ा नहरों का जाल बिछा है तो वह जो है पाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित देशों में से कौन सा हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत सम्मिलित है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आने वाला देश कौन सा है यह आपको बताना है। इसमें जो देश हैं साथियों यह है जिबूती है, सोमालिया है और इथोपिया है। ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अफ्रीका वाले जो क्षेत्र है, ठीक है, ये सोमालिया, इथोपिया और जिबूती, यह जो ये सऊदी अरेबिया वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, और यहाँ पे जो क्षेत्र मिलते हैं आपके उन्हें हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मेलानेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? कौन मेलानेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, टोगा जो है यह मेलानेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। जबकि वनुआतु, फिजी और कैलिडोनिया यह तीनों मेलानेशिया द्वीप समूह के भाग हैं या कह सकते हैं कि मेलानेशिया द्वीप समूह के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से देश से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा किन देशों से होकर के गुजरती है इसका आपको चयन करना है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा, भूमध्य रेखा गैबोन से होकर गुजरती है, मालदीव,
युगांडा और केन्या। इन चारों देशों से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, पृथ्वी पर जो भूमध्य रेखा जिसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है, इसकी कुल लंबाई 40,090 किलोमीटर है और यह कितने देशों में 13 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, भूमध्य रेखा जो है टोटल 13 देशों से होकर के गुजरती है। अगर इन देशों की बात किया जाए तो इसमें आता है साओ टोम प्रिंसप, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। यह ज़्यादा ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा कि कांगो गणराज्य और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यह दोनों जो है अलग अलग देश हैं। ठीक है, नेक्स्ट युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। टोटल 13 देशों से होकर के भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा गुजरती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से सही आंसर का चयन कीजिए। एबोसिनिया पठार पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। ओकावांगो द्रोणी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है। बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों सही हैं। एबोसिनिया का जो पठार है वह पूर्वी अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा और ओकावांगो द्रोणी जो है वह दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में मिलता है देखने को। ठीक है, और एटलस का जो पठार है वह आपके अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे आपको एटलस का पठार देखने को मिलेगा, एटलस पर्वत। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें जो गलत है वह आपको चुनना है। राष्ट्रीय उद्यान दिया है और यह राज्य दिया है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से सुमेलित नहीं है, इसका आपको चयन करना है। देखिए, अंशी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कर्नाटक में है, सही है। बेटला यह झारखंड में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है यह है आपके छत्तीसगढ़ में। लेकिन गुगामल राष्ट्रीय उद्यान जो है यह असम में नहीं है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, यह है महाराष्ट्र में। ठीक है, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, जबकि अन्य विकल्प जो हैं वह सही है। तो कन्फ्यूज मत होइएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट देखिए, यदि वायु का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाता है तो ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होगा। ध्वनि की चाल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना है। ध्वनि की चाल 0.61 मीटर सेंटीग्रेड से बढ़ जाएगी। ऑप्शन ए जो है यह सही है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक जो होती है वह ठोस में होती है और सबसे कम किस में होती है, गैस में होती है। वायु में जो ध्वनि की चाल है वह 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है और वायु का जो तापमान है वह 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने से ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेंटीग्रेड बढ़ जाती है। द्वितीय या तृतीयक इंद्रधनुष में बाहर की तरफ कौन सा रंग दिखाई देता है। देखिए, जो प्राथमिक इंद्रधनुष है उसमें बाहर की तरफ कोई और रंग होता है और जो द्वितीयक इंद्रधनुष है उसमें बाहर की तरफ कोई और रंग होता है। तो इससे जो है कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इसमें द्वितीयक इंद्रधनुष में बाहर की तरफ जो रंग होता है वह बैंगनी होता है। ठीक है, इंद्रधनुष दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में जो लाल रंग है वह बाहर की तरफ होता है। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्राथमिक या कह सकते हैं कि प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग जो है यह बाहर की तरफ होता है और द्वितीयक इंद्रधनुष में जो है, द्वितीयक इंद्रधनुष में आपके बैगनी रंग जो है यह बाहर की तरफ होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की तरफ होता है और द्वितीयक इंद्रधनुष में बैगनी रंग बाहर की तरफ होता है। नेक्स्ट, मच्छर भगाने वाले लिक्विडेंटर में किस रासायनिक का उपयोग किया जाता है। इसमें जिस रसायन का उपयोग किया जाता है उसका नाम है प्रेलेथ्रीन। ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा। मच्छर भगाने वाले जो लिक्विडेंटर होते हैं इसमें प्रेलेथ्रीन नामक रसायन का उपयोग किया जाता है और यह घरों में सामान्यतः इसका प्रयोग किया जाता है, जो वाष्पीकृत होकर के मच्छरों को भगा देता है। शराब पीने की पुष्टि करने वाले परीक्षण किट में निम्नलिखित में से किन रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। बताइए, इसमें किस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है। इसमें किया जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का। ऑप्शन इसका जो है ए सही हो जाएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का इसमें प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महान हिमालय को हिमाद्री पर्वत श्रेणी कहा जाता है। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में स्थित है। कारागंडा लौह खनिज उत्पादन क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है। बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो इसमें जो ऑप्शन 3 है ना वो गलत है, जबकि 1 और 2 यह दोनों सही हैं। ठीक है, क्योंकि कारागंडा जो लौह अयस्क के क्षेत्र है यह आपके यूक्रेन में नहीं है, यह कहाँ पे है, कजाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक सबसे दक्षिण में स्थित बंदरगाह है। सबसे दक्षिण में स्थित बंदरगाह कौन सा है।
सबसे दक्षिण में जो स्थित बंदरगाह है वो मर्मुगोवा है। और मर्मुगोवा है कहाँ पे? मर्मुगोवा जो है आपकी गोवा में है। पारादीप कहाँ पे है? उड़ीसा में है। हल्दिया कहाँ पे है? हल्दिया आपके है पश्चिम बंगाल में। और कांडला है गुजरात में। और मर्मुगोवा कहाँ पे है? सबसे दक्षिण में। मतलब ये जो बंदरगाह दिए गए हैं, इन बंदरगाहों में सबसे दक्षिण में मर्मुगोवा है। ठीक है। हल्दिया देखिए आपके पश्चिम बंगाल में, कांडला गुजरात, पारादीप उड़ीसा और मर्मुगोवा जो है यह गोवा में स्थित है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पुष्कर अरावली पहाड़ी, ओकारेश्वर मानधाता पहाड़ी और श्रीशैलम जो है सतमाल पहाड़ी। इसमें पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है, इसका आपको चयन करना है। जो श्रीशैलम पहाड़ी है वह सतमाल पहाड़ी पर नहीं है। ऑप्शन सी जो है यह सही हो जाएगा। श्रीशैलम जो है यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है और यह एक धार्मिक नगर है। और यह कहाँ पे है? यह नल्ला मल्ला पहाड़ी पर स्थित है, न कि सतमाल पहाड़ी पे। ठीक है, तो याद रखिएगा यह नल्ला मल्ला पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है। अमलाई राजमुद्री और बल्लारपुर, अमलाई राजमुद्री और बल्लारपुर औद्योगिक स्थल किस एक उद्योग के मुख्यतः किस एक उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं? कौन कौन? अमलाई, राजमुंद्री और बल्लारपुर। यह जो है आपके कागज उद्योग के लिए फेमस है। अमलाई जो मध्य प्रदेश में स्थित है, राजमुद्री आंध्र प्रदेश में, बल्लारपुर महाराष्ट्र में। यह तीनों जो है कागज उद्योग के लिए फेमस हैं या प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? यह कोयला क्षेत्र दिया गया है और यह इसकी अवस्थिति दी गई है। कौन सा कोयला क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? तालचर जो है यह महानदी के क्षेत्र में स्थित है या महानदी बेसिन में। कर्णपुर दामोदर नदी बेसिन में। सिंगरौली सोन नदी बेसिन में। जबकि सिंगरेनी जो है यह नर्मदा घाटी वाले बेसिन में नहीं है। ऑप्शन बी जो है यह गलत हो जाएगा। सिंगरेन कोयला क्षेत्र जो है इसका विस्तार तेलंगाना राज्य में है और यह गोदावरी नदी घाटी में स्थित है, न कि नर्मदा नदी घाटी में। अन्य तीनों विकल्प ए, सी और डी सही है। विश्व में प्राप्त होने वाली टीन का लगभग 80% कहाँ से प्राप्त होता है? विश्व का जो टीन प्राप्त किया जाता है इसमें 80% जो टीन है वह आपका प्राप्त किया जाता है प्लेसर निक्षेपों से। ठीक है, यह विश्व का 80% टीन प्लेसर निक्षेपों से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एजीआर में केवल दूरसंचार सेवाओं से उत्पन्न राजस्व को शामिल किया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय मापन हेतु आधार वर्ष 2011-12 है। बताइए इसमें सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सही हैं। एजीआर जिसे एडजस्टेड ग्राम वैल्यू कहा जाता है, इसकी अवधारणा जो है वह 1990 में की गई थी और यह दूर संचार नीति के तहत इसकी जो है अवधारणा आई थी। और इस नीति के अनुसार क्या है कि कंपनियों को लाइसेंस शुल्क एवं आवंटित स्पेक्ट्रम के उपयोग शुल्क का भुगतान किया जाता है। ठीक है, एजीआर में केवल दूरसंचार सेवाओं से उत्पन्न राजस्व को शामिल किया जाता है और वर्तमान में जो राष्ट्रीय आय मापन की गणना है इसका आधार वर्ष 2011-12 है, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साथियों अपनी तरफ से जो है अच्छे कंटेंट के साथ आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, फिर भी अगर कहीं कोई गलती रह जाए, कोई चूक रह जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना सबसे बाद में हुई थी? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। बताइए किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई थी? इसमें जो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड है, इसकी स्थापना सबसे बाद में हुई थी। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, नाबार्ड की स्थापना। ठीक है, और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश की स्थापना कब की गई थी? भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश की स्थापना जिसे आईसीआईसीआई बैंक कहा जाता है, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी 1955 में। और राष्ट्रीय भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना जो है इसकी स्थापना की गई थी आपको 1964 ईस्वी में। 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अर्थात आपका इसे आईडीबीआई जिसे कहा जाता है, ठीक है, यह आईडीबीआई बैंक है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। नाबार्ड, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश बैंक आईसीआईसीआई की स्थापना 1955 में हुई थी और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम आईएफसीआई की स्थापना 1948 में हुआ था। तो इसका जो सी है वो सही आंसर हो जाएगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन और कारण, आपको कथन कारण दिया गया है और सही आंसर का चयन करना है। भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आने की स्थिति में
मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है, इससे आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ता हो जाता है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति के उद्देश्य में शामिल है? राजकोषीय नीति के उद्देश्यों में किसे शामिल किया जाता है? पूंजी निर्माण को, संतुलित क्षेत्रीय विकास को, संसाधनों का कुशल आवंटन या रोजगार सृजन। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें से चारों को शामिल किया जाता है, चाहे वो पूंजी निर्माण हो, संतुलित क्षेत्रीय विकास हो, संसाधनों का कुशल आवंटन हो या फिर रोजगार का सृजन हो। इन चारों को जो है शामिल किया जाता है। नेक्स्ट, विश्व के जो 80% सक्रिय ज्वालामुखी है वह किन पेटी में पाए जाते हैं? विश्व के जो 80% सक्रिय ज्वालामुखी हैं वह आपके पाए जाते हैं मध्य महासागरीय पेटी और परिप्रशांत पेटी में। मध्य महासागरीय और परिप्रशांत पेटी में विश्व की 80% सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरोपीय देश बेनिलेक्स संगठन का सदस्य नहीं है? बेनिलेक्स संगठन का सदस्य कौन नहीं है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नॉर्वे जो है वह बेनिलेक्स का सदस्य नहीं, जबकि बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग यह तीनों बेनिलेक्स के सदस्य हैं। बेनिलेक्स यह 3 यूरोपीय देशों का एक समूह है जिसमें बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग का एक राजनीतिक आर्थिक संगठन है और इसका सचिवालय आपकी ब्रिसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है। नेक्स्ट, एगमार्क गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा जारी किया जाता है? किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? यह जो है आपके विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, इसके द्वारा यही से जारी किया जाता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? स्टॉक एक्सचेंज दिया है और यह शेयर सूचकांक दिया है। जर्मनी का मिडमेक्स, थाईलैंड का सेट, अमेरिका का टाइक्स और इंग्लैंड का FTS 100। इसमें पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। अमेरिका का जो है वह टाइक्स नहीं है, जबकि जर्मनी का मिडडेक्स है, थाईलैंड का सेट है और इंग्लैंड का FTSE 100 है। तो अमेरिका क्या क्या है? अमेरिका का जो है साथियों यह नास्डाक है, ठीक है, न कि टाइक्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रा अपस्फीति की स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट आती है। मुद्रा अपस्फीति को ही मुद्रा प्रसार कहते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। पहला सही है लेकिन दूसरा जो है वह गलत है। देखिए, जब मुद्रा के मूल्य में कमी होने से सामान्य मूल्य स्तर बढ़ जाती है तो इसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रास्फीति की जो स्थिति है इसे मुद्रा प्रसार कहा जाता है। ठीक है, जबकि दूसरा जो है वह गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? साइप्रस, निकोसिया, तुर्कमेनिस्तान, अशगाबाद, बोत्सवाना, गेबोरेन, नामीबिया, विक्टोरिया यह राजधानी दी गई हैं। तो इसमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी जो है वह गलत है, क्योंकि नामीबिया की जो राजधानी वह विंडहोक है। अन्य तीनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करने वाले राज्य की बात कर रहा है। तो इसमें जो है आपके आ जाएंगे, एक है नागालैंड और एक है मणिपुर। मणिपुर और नागालैंड बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं, जबकि असम, मिजोरम और त्रिपुरा इन तीनों राज्यों की बाउंड्री जो है बांग्लादेश के साथ लगती है और त्रिपुरा तो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवा कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है या जीवा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? जीवा कार्यक्रम का जो संचालन है वह राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा इसे चलाया जा रहा है और फरवरी 2022 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और यह एक कृषि पारिस्थितिकी आधारित कार्यक्रम है जो नाबार्ड के वाटरशेड कार्यक्रम के तहत कई परियोजनाओं का एक समुच्चय है। ठीक है, मतलब यह इसमें जो है केवल एक परियोजनाएं या एक स्कीम नहीं है, यह बहुत सारे परियोजनाओं या कार्यक्रमों का एक समुच्चय है। निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं में से कौन सी एक कालक्रम के अनुसार सबसे बाद में आई थी? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्मार्ट सिटी मिशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन या प्रधानमंत्री जनधन योजना? बताइए कौन सबसे बाद में आई थी?
इसमें जो सबसे बाद में आई थी साथियों, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है यह सबसे बाद में आई थी। यह आपका शुरू हुआ था 1 जनवरी 2017 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। और प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो शुरुआत है यह 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत जो है 2015 में की गई थी। इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन की शुरुआत 2016 में हुई थी। ठीक है। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत 2017 में, स्मार्ट सिटी मिशन 2015, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन 2016 और प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014। सबसे बाद में इसमें जो जोड़ा गया था या कह सकते हैं कि सबसे बाद में जिस कार्यक्रम या योजना को लागू किया गया था वह है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ऑप्शन ए जो है यह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं की उच्चतम उत्पादकता में पहले स्थान पर है? गेहूं की उच्चतम उत्पादकता में पहले स्थान पर चाइना है और दूसरे स्थान पे भारत है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वर्ण के भंडारण में विश्व में पहले स्थान पर चाइना है। सोने के भंडार में पहले स्थान पर चाइना है। सोने के उत्पादन में पहले स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया और हीरे का सबसे अधिक उत्पादन रूस द्वारा किया जाता है। इसमें पूछ रहा है सही आंसर क्या होगा? सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। विश्व में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन रूस द्वारा किया जाता है। ठीक है। और सोने के भंडार के मामले में पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। भंडार के मामले में पहले स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है और उत्पादन के मामले में पहले स्थान पे चाइना है। ठीक है। तो यह एक दूसरे से इसको क्या कर लीजिएगा, अलग कर लीजिएगा, तो आंसर जो है सही हो जाएगा। भंडार के मामले में ऑस्ट्रेलिया है, उत्पादन के मामले में चाइना है। तापीय विलोमता का आशय क्या है? तापीय विलोमता का जो आशय है, जैसे बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ते तापमान, वैसे अक्सर क्या होता है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है, लेकिन अगर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि होने लगे तो इसे तापीय विलोमता का सिद्धांत कहा जाता है या तापीय विलोमता कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। कनात सिंचाई व्यवस्था अपनाई गई है कहाँ पे? कनात सिंचाई की जो व्यवस्था है वह मध्य पूर्व में अपनाया गया है। ऑप्शन ए जो है यह सही है। कनात सिंचाई व्यवस्था उसे कहा जाता है जिसमें पहाड़ों के जल को मैदानी भागों में ले जाकर सिंचाई की जाती है और यह मुख्य रूप से ईरान में किया जाता है। इस माध्यम से सिंचाई जो है ईरान में किया जाता है। कथन और कारण दिया गया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। गौतम बुद्ध का अधिकांश जो सन्यासी जीवन है वह उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत हुआ था। पता है इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दोनों सही है। और ऑप्शन ए जो है कथन आर, कारण आर जो है वह कथन की व्याख्या करता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गोखर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24वें तीर्थंकर की प्रतिमाओं हेतु विख्यात है? बताइए कौन सा पहाड़ी है? यह महोबा में स्थित है। देखिए उत्तर प्रदेश के महोबा जिले का जो गोखर पहाड़ है इसके चट्टानों को काट करके 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं का निर्माण किया गया है। श्रावस्ती जहाँ पे तृतीय तीर्थंकर भगवान संभवनाथ मंदिर की स्थापना की गई है और कौशाम्बी जहाँ पे घोषिताराम बिहार स्थित है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरौरा किस जिले में स्थित है? नरौरा बताइए किस जिले में स्थित है? यह आपके बुलंदशहर जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा एक कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, राजकीय चर्म संस्थान, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र या उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड। पूछ रहा है कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। इस अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र जो है यह उत्तर प्रदेश के आपके कानपुर में नहीं है। यह कहाँ पे है? यह जो है बमरौली प्रयागराज में स्थित है। बाकी तीनों विकल्प उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, राजकीय चर्म संस्थान और उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, यह तीनों कानपुर में स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्त का गैर संस्थागत स्रोत नहीं है? गैर संस्थागत स्रोत नहीं है कृषि का। यह आपका सहकारी समितियां जो हैं यह गैर संस्थागत स्रोत नहीं है, जबकि महाजन और साहूकार, व्यापारी और जो आढ़तिये होते हैं यह गैर संस्थागत स्रोत हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम है? किस जिले में नगरीय जनसंख्या सबसे कम पाई जाती है? नगरीय जनसंख्या जो है आपकी श्रावस्ती जिले में सबसे कम निवास करती है या सबसे कम पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश में कुल नगरीय जनसंख्याओं में उत्तर प्रदेश का योगदान 11.79% है।
2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान पहले स्थान पे है। पता है सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन है। पहला तो सही है, नगरीय जनसंख्या का मतलब जो भारत में कुल नगरीय जनसंख्या है उसका 11.79% नगरीय जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या निवास नहीं करती है। पहले स्थान पे आपका महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है। तो कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? कौन इसमें जो गलत ऑप्शन है उसका चयन करना है। भातखंडे संगीत महाविद्यालय उत्तर प्रदेश में संगीत शिक्षा के संगीत शिक्षा के लिए स्थापित पहला विश्वविद्यालय है। राजकीय ललित कला अकादमी जो है लखनऊ में स्थित है। पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित है। और डी कह रहा है यह सभी सही है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसमें पूछ रहा है सही नहीं है, ऑप्शन सी जो है सही नहीं है, क्योंकि पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जो है यह कहाँ पे है? यह मथुरा में स्थित है, न कि गोरखपुर में। कहाँ पे है? मथुरा में। ठीक है, तो बाकी अन्य तीनों विकल्प जो है वह सही है। ठीक है। बिजनौर जिले में निवास करने वाली निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म का अनुसरण करती है? आपकी जो माहीगीर जनजाति है वह बिजनौर जिले में निवास करती है और यह मुख्यतः इस्लाम धर्म को मानने वाली जनजाति है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मेला और आयोजन स्थल, किस मेले का आयोजन कहाँ पे होता है? ध्रुपद मेला वाराणसी, पशु मेला बटेश्वर, सोरो मेला एटा कासगंज। बताइए इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, तीनों सही हैं। ध्रुपद मेला का आयोजन वाराणसी में किया जाता है, पशु मेला का आयोजन बटेश्वर में होता है और सोरो मेला का आयोजन एटा कासगंज में होता है। पाल्मा रेशियो किससे संबंधित है? पाल्मा रेशियो का जो संबंध है यह आय विषमता मापन से है। ऑप्शन बी जो है वह सही है। पाल्मा रेशियो का प्रयोग आय विषमता मापने के लिए किया जाता है और यह ऊपरी 10% और गरीब अर्थात निचले 40% लोगों के आय के अनुपात को व्यक्त करता है। आय विषमता माप के संबंध में अन्य विधियां जैसे आय गिनी गुणांक एक होता है, एक क्विंटाइल आय गुणांक होता है। तो अगर आय विषमता से संबंधित मापन पूछ ले तो याद रखिएगा, एक गिनी गुणांक है, एक क्विंटाइल गुणांक है और एक पाल्मी रेशियो है। यह तीनों जो है आय विषमताओं को मापने से संबंधित है। निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किस एक में सर्वाधिक एवं न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या निवास करती है? सर्वाधिक और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या निवास करती है। देखिए सबसे अधिक जो अनुसूचित जाति जनसंख्या है वह उत्तर प्रदेश में है और सबसे कम आपके मिजोरम में है। ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था किसके द्वारा कराया गया था? वाराणसी स्थित जो विश्वनाथ मंदिर है इसका निर्माण कराया गया था किसके द्वारा? रानी अहिल्याबाई द्वारा। ऑप्शन ए जो है वह सही है। सतत व अस्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंधित है? यह जो है आपकी संबंधित है नव नियतिवादी अवधारणा से। सतत विकास व अस्थायी विकास नव नियतिवादी अवधारणा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साथियों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करते रहिए, लाइक करना ना भूलिए, लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों से संबंधित ऑनलाइन सुविधा एक छत के नीचे प्रदान करने हेतु सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग की स्थापना 2018-19 के बजट में की गई थी। ऑप्शन बी सही है। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण की है? यह इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो चौथा सदस्य बनाया गया है वह बनाया गया है मिस्र को। ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रेणुकाजी बांध परियोजना की नींव रखी गई है? रेणुकाजी बांध परियोजना की नींव जो है यह रखी गई है हिमाचल प्रदेश में। दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल प्रदेश में रेणुकाजी बांध परियोजना की नींव रखी गई थी और यह परियोजना सिरमौर जिले में गिरी नदी पर स्थित है। और इससे प्रभावित या कह सकते हैं कि लाभान्वित होने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 6 है, जिससे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड इनसे जो है लाभान्वित होंगे। हाल ही में घोषित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार धनुष को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अपर्णा बाला मुरली को। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर। सभी युग में सही सुमेलित। बताइए कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए जो है यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो इसमें इसमें सूर्या और अजय देवगन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था, न कि धनुष को। ठीक है, सूर्या और अजय देवगन को। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस इंडेक्स में जापान पहले स्थान पर है और इस इंडेक्स में अंतिम स्थान पर यमन है। भारत मारितानिया, ताजिकिस्तान और संयुक्त रूप से 87वें स्थान पे है। किसके साथ? मारितानिया, ताजिकिस्तान के साथ। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। तीनों विकल्प सही हैं। संघाई सहयोग संगठन द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक भारतीय शहर को 2022-23 के लिए अपनी पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? यह है आपका वाराणसी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भारत के किस राज्य में देश के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है गुजरात में। अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात में जो है सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन किया गया है और यह रेडियो स्टेशन पशुपालन को समर्पित है, जिसका स्वामित्व सहकारिता मंत्रालय गुजरात के पास है। अरावली जैव विविधता पार्क को फरवरी 2022 में भारत का पहला OECM स्थल का दर्जा IUCN द्वारा प्रदान किया गया है। यह पार्क कहाँ स्थित है? यह पार्क जो है आपके, एक मिनट साथियों, यह पार्क जो है गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। ठीक है, जिसे IUCN द्वारा जैव विविधता पार्क, जिसे IUCN द्वारा भारत का पहला OECM स्थल का दर्जा दिया गया है। मई 2022 में टेड्रोस अदनोम गेब्रेयीयस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक चुने गए हैं और इनके संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह दक्षिण अफ्रीका के पूर्व स्वास्थ्य व विदेश मामलों के मंत्री रहे हैं। वे इस संगठन के अध्यक्ष बनने वाले पहले अफ्रीकी हैं। बताइए इसमें सही पूछ रहे हैं, कौन सा ऑप्शन जो है सही है? इसमें सही है ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है, क्योंकि टेड्रोस अदनोम गेब्रेयीयस विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक चुने गए हैं और यह इथोपिया के पूर्व स्वास्थ्य और विदेश मामलों के मंत्री हैं, न कि साउथ अफ्रीका के। नेक्स्ट देखिए, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा हाल ही में जारी वर्ष 2022 के लिए विश्व के सबसे रहने योग्य शहरों की सूची में पहले स्थान पे कौन है? रहने योग्य शहरों की सूची में पहले स्थान पे कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑस्ट्रिया का जो वियना शहर है वह रहने के मामले में पहले स्थान पे है। युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका आयोजन भारत और अमेरिका के मध्य किया जाता है। यह युद्ध अभ्यास बकलोह हिमाचल प्रदेश में किया गया था। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखिए, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव उन्मेष का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था शिमला हिमाचल प्रदेश में। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव उन्मेष का आयोजन शिमला हिमाचल प्रदेश में किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के निम्नलिखित में से किस एक शहर में अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? अटल ब्रिज का उद्घाटन अहमदाबाद में किया गया है। निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? DRDO के नए अध्यक्ष समीर वी कामत को बनाया गया है। ऑप्शन ए जो है यह सही है। समीर वी कामत को हाल ही में DRDO का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और उन्होंने सतीश जी रेड्डी का स्थान लिया है। शरणार्थियों की समस्याओं की दिशा में कार्य करने हेतु निम्नलिखित में से किस एक को हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से एंजेला मर्केल को सम्मानित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन मिशन अमृत सरोवर के संबंध में सही है?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस अभियान का शुभारंभ 24 अप्रैल 2022 को किया गया था। पटवई रामपुर उत्तर प्रदेश में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है। पता है इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों सही हैं। मिशन अमृत सरोवर के संबंध में दोनों सही हैं। नरेंद्र मोदी द्वारा इस अभियान का शुभारंभ 24 अप्रैल 2022 को किया गया था पटवई रामपुर में, और भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन यहीं पर किया गया है, जिसका उद्देश्य है आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में भारत के प्रत्येक जिले में अर्थात 75 जल निकायों का विकास और इनका कायाकल्प करना है, इसका लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत का प्रथम नाइट स्काई अभयारण्य, भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? इसे स्थापित किया गया है लद्दाख में। इंग्लैंड के लिसेस्टर स्थित क्रिकेट ग्राउंड का नाम हाल ही में किस एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? यह रखा गया है सुनील गावस्कर के नाम पे। ऑप्शन ए जो है वह सही है। जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की वार्षिक बैठक के दौरान आईसीसी ने 3 देशों की एसोसिएट सदस्यों का दर्जा प्रदान किया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? इसमें जो है आपके कजाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया, जबकि आइवरी कोस्ट, कंबोडिया और उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हैं। जून 2022 में G7 राष्ट्रों का 48वां शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? यह हुआ था स्लॉस एलमाउ जर्मनी में। स्लॉस एलमाउ जर्मनी में इसका आयोजन किया गया था, किसका? 48वें शिखर सम्मेलन 2022 का, जो G7 राष्ट्रों का 48वां शिखर सम्मेलन था। हाल ही में वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है और इसमें आइसलैंड पहले स्थान पे है और भारत 135वें स्थान पे है। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वह सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों सही हैं। इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, आइसलैंड पहले स्थान पे है और भारत 135वें स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में स्वयं का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य कौन सा है? स्वयं का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का एकमात्र और पहला राज्य जो है वह केरल है। ऑप्शन सी सही है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लक्षित क्षेत्रों के हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए किस एक योजना की शुरुआत की गई है? इसके लिए योजना की जो शुरुआत की गई है उसका नाम है श्रेष्ठ। ऑप्शन ए जो है यह सही है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम नेजल नाक से दी जाने वाली कोविड वैक्सीन है? नाक से दी जाने वाली भारत की पहली वैक्सीन जो है यह BBV 154 इंट्रानेजल है। ऑप्शन ए जो है वह सही है। यह भारत की पहली नाक से दी जाने वाली कोविड वैक्सीन है। लोक कला प्रदर्शन कला क्षेत्रीय व्यंजनों और वीरता पुरस्कार विजेताओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक सामुदायिक रेडियो चैनल रेडियो जयघोष का शुभारंभ किया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रेडियो जयघोष का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय निर्देशन में संचालित भारत के प्रथम लैवेंडर महोत्सव का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? इसका आयोजन किया गया है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन सी सही है। साथियों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए और तैयारी जो है बेहतर ढंग से करते रहिए।